जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ढांचा है। ढांचे का मतलब कि ये बाहर से जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर है एक, इसमें खिड़कियां भी बनी हुई हैं, दरवाजे भी लगे हुए हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर झांक के देखते हैं तो अंदर जो है वो क्या है, ये खाली है, यानी कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने जीवन को केवल ढांचा मत बनाइए। आज 90% विद्यार्थी, 90% व्यक्ति केवल दिखावे में विश्वास रख रहे हैं। एक्चुअल में जो मेहनत उनको अपने अंदर करनी चाहिए वो मेहनत नहीं कर रही। कोई भी मकान खूबसूरत तभी बन सकता है, स्थायी तभी बन सकता है, भूकंप रोधी तभी बन सकता है जब उस मकान के आंतरिक अंगों को बहुत अच्छे से काम किया जाए। यही हमारा जीवन होता है। जब तक तुम अब तब तक तुम्हारा बाहरी ढांचा चाहे कितना ही खूबसूरत हो, कोई मतलब नहीं है। आंतरिक ढांचे का मतलब समझते हैं? किसी मकान को बनाना है तो सबसे पहले हमें किसके पास जाना पड़ेगा? आर्किटेक्चर के पास जाना पड़ेगा। अब आर्किटेक्चर के पास आप जाएंगे, आर्किटेक्चर मतलब मेंटर, आपका टीचर बहुत गजब का होना चाहिए, जो आपको गाइड करेगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे लिए क्या गलत है। यदि आर्किटेक्चर में कमी है तो याद रखना पूरा मकान खराब हो जाता है। वैसे ही यदि टीचर में कमी है तो हमारा पूरा जीवन, यानी गाइडेंस देने वाला खराब है तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। उसके बाद यहां से नक्शा बनता है, और नक्शा बनने के बाद उस नक्शा का मतलब समझ रहे हैं? आपने सिलेबस निकाला, एग्जाम पैटर्न को समझा कि किस किस चीज को कितने कितने दिनों में मुझे पूरा करना है, ये होता है नक्शा। स्टडी में भी यही नक्शा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। पहले दिन आपके टेबल पे नक्शा होना चाहिए कि मेरे सामने टारगेट ये है, इतनी मंजिल का मकान बनाना है, इस ग्रेड पे की नौकरी मुझे प्राप्त करनी है, तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तीसरी चीज, अब आपको जरूरत पड़ेगी इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहली चीज होती है नींव। नींव का मतलब क्या होता है? बेस। यदि बेस गजब का बना दिया तो आप चाहे उसके ऊपर ग्रेड फेस्ट बन जाए, कॉल लेक्चर बन जाए, आईएएस बन जाए, जोर नहीं आएगा। बेस का मतलब है तुम्हारी रेफरेंस किताबें, बेस का मतलब है एनसीईआरटी, आरबीएससी बोर्ड की किताबों से अपनों को स्टार्ट कीजिए, तो न्यू गजब की रखिएगा। न्यू के बाद इंपॉर्टेंट होता है सरिया। सरिया का मतलब समझ रहे हैं? सरिया मतलब नॉर्मली एक तो होता है जंग लगा सरिया, निराशा के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं। सरिया हमेशा मजबूत चुना जाता है, जो आईएसआई ब्रांड होता है, जिसपे विश्वास होता है कि ये सरिया डगमगाएगा नहीं, कैसे भी प्रहार को सहन कर लेगा, चाहे कितने ही भूकंप आए, लोग कितनी आलोचनाएं करें, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरिये के बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है? कंक्रीट आती है। कंक्रीट के बाद क्या आती है? सीमेंट आती है। सीमेंट के साथ क्या मिलती है? बजरी मिलती है। ये सब चीजें मिलकर किसी मकान को बेहद खूबसूरत बनाती हैं। यानी कि सरिया गजब का होगा, नींव गजब की होगी, नक्शा गजब का होगा, आर्किटेक्चर गजब का होगा, और सरिये के साथ जो है वो कंक्रीट जो है वो गजब की होगी, सीमेंट गजब की होगी, ठीक है, और बजरी आपकी अच्छी होगी। ये चारों चीजें मिलके इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। यानी आप में पेशेंस गजब का होना चाहिए, आपकी जो कच्चा सामग्री है, आपके जो नोट्स हैं वो गजब के होने चाहिए, ठीक है। फिर आप उन सब चीजों को कंबाइंड कैसे करते हैं? कंपाउंड इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि कोई मकान मजबूत तब बनेगा जब इन सब चीजों को मिश्रित बनाकर और बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा। स्टडी और जीवन भी यही है। जब तक तुम सब प्रयासों को मिलाकर एक साथ एकजुट करके अच्छा नहीं करोगे, कई बार कहते हैं कि मकान के कॉलम और बीम में जगह नहीं होनी चाहिए, वही स्टडी है, वही लाइफ है। यदि जगह रहेगी ना तो लोग है ना नेगेटिव बातें भर भर के उस मकान को गिरा देंगे। तो नकारात्मक नहीं बनना है, सकारात्मक बनना है। और अच्छा मकान बनाने के लिए सबसे बेहतरीन काम ये करना है कि पहले इस मकान के जो आंतरिक कार्य हैं, यानी अपने इंटरनल वर्क इतने स्ट्रांग बना लो कि कोई बिखेरने की कोशिश करे तो भी नहीं बिखेर पाओ। तो बाहरी सुंदरता स्थायी है, स्थायी सफलता प्राप्त करनी है, आज से वर्क कीजिए इन सब चीजों को समझ के।